जिन बच्चों के मार्क्स 100 से कम हैं, भैया सबसे पहले भैया अपना कैरियर संभालो और जेईई मेंस ओरिएंटेड होके पढ़ो, प्योरली जेईई मेंस ओरिएंटेड। नींद में कभी कोई पिक्चर देख ली तो वो भी समझ में नहीं आया क्या हो गया अचानक से, तो सेम केस मुझे डर था कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाएगा, ठीक है। उस मोमेंट पे जितने बच्चों के मार्क्स 120 हैं, 130 हैं, 140 हैं, 150 हैं, 110 हैं, मैं उनसे एक बात बोलूंगा, बस तू हर एक पेपर फिजिक्स में तू 3 सवाल गलत होने से बच। तो अब बात है कि सर अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई सुन, आपकी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स जो है बिलो 100 है, ठीक है। मैं उनको बोलूंगा मेरे भैया फॉर्मूला ओरिएंटेड हो जाओ, ठीक है। जिनके जिनके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, अभी एडवांस को थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दो, बाद में एडवांस पे फोकस मत करो। अभी आप भैया टॉपर में हो, आपको अगले साल कोचिंग नहीं करनी है, आपको इसी साल जाना है कॉलेज में, समझो इस बात को। आपको इसी साल में 2 साल हम लोग नहीं वेस्ट कर सकते कोचिंग में, ठीक। आपको इसी साल कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में जाना है अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है। तो एडवांस के लिए आप बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन उसको बाद में करो। पहले आप अपनी जो है सेफ साइड हो जाओ, पहले कैरियर संभालो। जिन बच्चों के मार्क्स 100 से कम है, भैया सबसे पहले भैया अपना कैरियर संभालो और जेईई मेंस ओरिएंटेड होके पढ़ो, प्योरली जेईई मेंस ओरिएंटेड होके पढ़ो, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे जितने सवाल आए हुए हैं पीवाईक्यू जितने भी आए हुए हैं, समझ ले मेरी बात को, पिछले 2020 से लेके 2024 तक के मैं चाहता हूं सारे पीवाईक्यू लगा लो, ऑल पीवाईक्यू जेईई मेंस कम से कम 2 से 3 बार, इतनी बार लगा लो कि साला नींद में भी जब सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, नींद में भी तुम्हें दिख जा रहा है यार ये तो ऐसा हो। बात समझ मारिए, ठीक। देख मैं इसका अपना एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। ये मत समझना सब तारीफ कर रहे हो अपनी, लेकिन मैं भी ये फेस करता हूं। मैंने अभी जो 19 घंटे वाली क्लास ली थी, ठीक है। एक क्लास होती है जिसमें आप पढ़ा रहे होते हो, ठीक है, कि पढ़ाना है आपको। जब आप पढ़ा रहे होते हो ना, तो गलती होने के चांसेस नेग्लेजिबल होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ा रहे हो तो भाई देख इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है। एक होता है कि आप 19 घंटे तक क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, समझ मेरी बात को, ठीक है। 19 घंटे आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो तुम एक टाइम ऐसा आता है कि दिमाग सैचुरेट हो जाता है, तब चाहे कितना भी हो, तब गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती। क्या सवाल ही गलत पढ़ लिया, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, क्या सैचुरेशन हो गया, सवाल पढ़ लिया समझ में आया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर समझ में आया, दोबारा पढ़ा, कम समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक। और उसके बाद गलत गोला भर दिया, ठीक। तो मैं जब क्लास लिया था 19 घंटे हो गए थे उस दिन मैं आखिरी मुझे इस बात का डर था, मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं दिमाग जो है एक तरीके से थका तो जाता ही है, सबका दिमाग सैचुरेशन शिप पे जाने लगता है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, साला सवाल ही समझ में नहीं आ रहे, जैसे कभी कभी होता है ना, ठीक है। आप दिमागी तौर पे इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके होते हो, इतना ज्यादा थक चुके होते हो कि आपके सामने बैठा आपका दोस्त आपको कोई बात बोल रहा हो तो वो भी आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। नींद में कभी कोई पिक्चर देख ली तो वो भी समझ में नहीं आया क्या हो गया अचानक से, तो सेम केस मुझे डर था कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कहीं, ठीक है। उस मोमेंट पे तो लास्ट के, सही बात बताऊं, लास्ट के जो मेरे 6-7 घंटे गुजरे ना, वो बिल्कुल फ्लाइट मोड पे गुजरे, बिल्कुल फ्लाइट मोड पे गुजरे। मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सवाल कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे मैं सॉल्व कर रहा हूं, टिक आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन आ रहे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आगे टिक आगे बढ़ जाओ। तुम्हें लग रहा होगा सर बहुत बढ़िया पढ़ा, लेकिन बिलीव मी मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे, मुझे बाद में यार मैं कैसे कर रहा था यार, मुझे खुद नहीं पता। तो वो एक फ्लाइट मोड था, ठीक है। एक तरह से भैया फ्लाइट मोड हो गया भैया, बस गाड़ी चल रही है, बस चल रही है बढ़िया तरीके से। मैं चाहता हूं आप इस स्टेज तक पहुंचो कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत, इतने इस बार पीवाईक्यू लगा लो खुद से कि फ्लाइट मोड में भी आपसे सवाल सही होना स्टार्ट हो जाए। फ्लाइट मोड में भी जाके दिमाग सैचुरेट हो गया है, थक गया दिमाग, बुरी तरीके थक गया, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, इतनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर चुके हो कि आपको पता है कि ये दिया होगा और ये पूछेगा, बस वही पूछ रहा है रिपीटेडली, क्योंकि वो 10 बार ऑलरेडी पूछ चुका है, तो 11वीं बार वो ऐसा ही पूछेगा। मैगी इफेक्ट था, मैगी इफेक्ट भी था, समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए आप पीवाईक्यू इतनी बार लगाओ, मैं फिर से बता रहा हूं, इतनी बार लगाओ कि क्वेश्चन की 2-3 वर्ड्स के बाद ही आप समझ जाओ ये पूछेगा पक्का, ये पूछेगा। और इस सवाल की को मैंने 10 बार लगा चुका हूं, अब मुझे 11वीं बार लगाना है, मैं कर लूंगा, इसमें कोई दम ही नहीं है, समझ मारिए। तो भैया सबसे पहला काम तो मैं बोलूंगा आपको यही है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर कोई बच्चे कह रहे हैं सब पैनिक हो गए थे, ठीक। दूसरी चीज, जिन बच्चों के 100 से ज्यादा है, ठीक है, और उनके जो है 180 से कम है, ठीक है,
मैं उनको बोलूंगा भैया आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस खूब करो, कुछ गलतियां आपने कर दी हैं टेस्ट पेपर में, जो भी गलतियां कर दी हैं आपने, छोटी मोटी मिस्टेक्स कर दी हैं, आपको वो मिस्टेक जो है एक तरीके से फाइंड आउट करनी है। आप वो पेपर जाके देखो क्या क्या गलतियां की, उस डायरी में लिखो, जो कि मैं हमेशा डायरी में बोलता है क्योंकि आप लोग बहुत बहुत आसानी से, आप लोग जो बच्चे यहाँ पर 100 से कम है, 100 120 130 वाले बच्चे हैं, देख तू मेहनत करेगा ना 180 बड़ी आराम से निकाल देगा, तुझे कुछ नहीं करना। जितने बच्चों के मार्क्स 120 हैं, 130 हैं, 140 हैं, 150 हैं, 110 हैं, मैं उनसे एक बात बोलूंगा, बस तू हर एक पेपर में फिजिक्स में तू 3 सवाल गलत होने से बचा ले, बस तू समझ मारी बात। फिजिक्स में 3 सवाल जो तूने सिली मिस्टेक कर दी वो गलत होने से बचा ले बस तू, और कम से कम 2 से 3 सवाल तू केमिस्ट्री में गलत होने से बचा ले। तूने अपने गलत होने वाले सवाल ही तूने बचा ली, तेरा काम हो जाएगा। समझ मारी बात। 3 सवाल गलत होने का मतलब है 15 नंबर का इंप्रूवमेंट। वही 15 नंबर तू खींच दे अपनी में, उसमें केमिस्ट्री में 15 15 30, और वही खींचते तू अपनी उसमें मैथमेटिक्स में 10 नंबर खींच दे। चल 2 सवाल तूने मैथ्स में गलत करने से बचा लिए, ठीक, तो कितने हो गए 15 2 30 40 नंबर। मतलब किसी बच्चे के अगर 130 नंबर आ रहे फटाक से तो 170 पहुंच जाए, किसी बच्चे के 150 आ रहे पहुंच जाए ऑन द सेम नॉलेज, बिना नॉलेज को इंप्रूव किए। आज जबकि 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के टाइम में 2 सवाल, एक सवाल तो तू ज्यादा सही करके आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो फटाक से तूने एक सवाल भी ज्यादा सही कर दिया तो 200 पार पक्का, तेरी 99 परसेंटाइल पक्का। समझ में आ रही बात। तो इन बच्चों को यह सीखना है कि भाई साहब कहां मुझसे गलतियां हुई हैं, कहां मुझसे वो गलतियां कैसे मैं मिनिमाइज करूं, कैसे जो है मुझसे गलती क्यों हो गई यार, उसको लिख एक बार, क्योंकि पेपर तू देके आया था, मैं देके नहीं आया था। समझ में आ रही बात। अब मेरा काम हो चुका है पढ़ाने का, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं वही चीज बार 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 पढ़ाऊंगा, उससे उतना तेरे को इंप्रूवमेंट तेरे अंदर नहीं होगा। तेरे अंदर इंप्रूवमेंट तब होगा जब तू खुद सवालों को सॉल्व करेगा, खुद। क्लियर है। और तीसरे बच्चे जिनके मार्क्स 180 से ज्यादा आ रहे हैं, डेफिनेटली 180 से ज्यादा आ रहे हैं, वो प्योरली जी एडवांस ओरिएंटेड हो जाओ बेटा। अब वो अपने एडवांस की फाइट मारो, बिल्कुल एडवांस ओरिएंटेड हो जाओ। एडवांस के लिए मल्टीपल चॉइस के सवाल लगाओ, जितने सवाल मैंने अच्छे अच्छे सवाल क्लास में कराए हैं वो आप लगाओ। मैंने मैराथन क्लास पिछले साल जो ली थी उनके सारे सवाल आप लगाओ यूट्यूब से, ठीक है। और कंपटीशन वाला चैनल है, वहां पे अच्छे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वो लगाओ, ठीक है। आप उससे पहले अपने सारे जेईई एडवांस के सवाल जितने मैंने क्लास में कराए थे पीवाईक्यू सेशन, वो आप लगाओ 2 से 3 बार। आपने मॉड्यूल खरीद रखा है तो मॉड्यूल में जितने भी एक्सरसाइज 3 एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आप लगाओ। समझ में आ रही बात। खूब अपने आप के दिमाग को, अपने ब्रेन को बहुत शार्प करो, बढ़िया तरीके से घिसो दिमाग को, ठीक। मैं 1 मिनट अभी आया, ठीक है, मैं 1 मिनट रुक, अभी आया, 1 मिनट रुक जा। और अब ये बात हुई, अब जो बात है जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे आपके सामने लाइव आया हूं, वो आई है कि सर हम रिवीजन कैसे करें। तो हमने आपके लिए रिवीजन प्लान बनाया है,